हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिनल सुबह के 8 बजे अंगड़ाई लेते हुए दुकान से सामान लाने के लिए घर से निकल जाती है और कुछ देर में दुकान पहुंचकर सर खुजाते हुए दुकान वाले को देखने लगती है। तभी उसे सामने रखे एक जार में रखी मिंट दिख जाती है। तभी दुकानदार बोलता है, का हो बिटिया, आज तुम आई हो दूध लेने? आई नहीं हूँ काका, जबरदस्ती भेजी गई हूँ। देख रहे हो अभी भी आंखों में नींद भरी पड़ी है। माँ भी ना आधी कच्ची नींद में उठाकर सुबह सुबह दुकान भेज देती है। 1 लीटर दूध और 1 पैकेट ब्रेड का दे दीजिए। बस यही चाहिए? अरे काका, तो अब सुबह सुबह क्या घर का राशन का सामान भी लेकर जाऊँ? अच्छा ये 4-5 मिनट भी दे देना। अभी देते हैं बिटिया। इतना कहकर दुकानदार मिनल को सामान के साथ 4-5 मिनट भी पकड़ा देता है। घर जाते हुए वो 1 मिनट खाती है तो खाते ही उसकी नींद भाग जाती है और वो मिनट खाते हुए घर आती है और आते ही सामान पटकते हुए कहती है, माँ जल्दी से बढ़िया सा नाश्ता बनाओ फटाफट। नालायक, नहाने में तो तेरा वैसे ही डब्बा गुल है। कम से कम जिस मुंह से नाश्ता करेगी उसको तो धो ले। और ये बिना कुल्ला किए क्या खा रही है? मिंट की गोली माँ माउथ फ्रेशनर है, इसको मुंह में डालते ही ताजगी आ जाती है। अभी ये ब्रश कुल्ली कुल्ली करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं सीधा नाश्ता करूँगी। उससे पहले मैं तेरे कान के नीचे 2 चांटे धरूंगी। मिंट खाकर फ्रेशनेस ला रही है, चल जाकर बाथरूम में फ्रेश हो। इतना कहकर नीलम उसके सर पर जोर से मारती है और मिनल अपना सर खुजाती हुई कमरे में जाती है। उस दिन के बाद से मिनल अपने पास हमेशा मिंट खाने के लिए रखा करती। जब भी वो बोर होती तो मिंट खा लिया करती। एक रोज जब वो मिंट खाते हुए अपने मोहल्ले में टहल रही थी, तभी उसे रोड पर अपने पीछे एक परछाई महसूस होती है। तो अचानक से पीछे मुड़ती है और मुड़ते ही अपने सामने एक कूल से लड़के संभव को देखकर पीछे गिरने ही वाली होती है कि तभी संभव उसे संभाल लेता है और मिनल के चेहरे पर आए बालों को फूंक मारकर पीछे करता है। उसकी फूंक में मिनल को एक फ्रेश सी ताजगी महसूस होती है और वो मन में कहती है, लगता है ये मिंट खा रहा है। Hey miss, do you wanna kiss? क्या खोपड़ी खाली है क्या? ऐसे सड़क पर अनजान लड़की से क्या बोल रहे हो? टिका के निकले हो क्या घर से? अरे शांत, मैं तुमसे नहीं, फोन पर अपनी फ्रेंड को एक नाटक के डायलॉग बता रहा था। ओ ठरकी कमीने, ये फालतू बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे हाथ में तो कोई फोन नहीं दिख रहा। ओ हेलो, आजकल वो जमाना गया जब फोन कान पर लगाकर बात की जाती थी। ध्यान से देखो, मेरे कान में ईयरबड्स लगे हुए हैं। इतना कहकर वो अपने कान की ओर इशारा करता है जिसमें एयरबड्स लगे होते हैं, जिन्हें देखकर मिनल मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, ओह सॉरी, अनजाने में आपको क्या क्या बोल गई। कुछ खास नहीं, ठरकी कमीना, खाली खोपड़ी, बस यही कहा आपने। वो मुझे परछाई दी कि तो मैं पीछे मुड़ी और अचानक आप सामने आ गए। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे रुको, अपना नाम तो बताती जाओ मिस। तभी मिनल पीछे मुड़ती है और 1 मिनट निकालकर उसे किस करते हुए संभव की ओर फेंकती है और संभव उसे झट से कैच कर लेता है, जिस पर मिनल का नंबर लिखा होता है। ये देख संभव मुस्कुराता है और मिनल हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दोनों के बीच ऑनलाइन चैटिंग होने लगती है। समय बीतता है और अब दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और जब भी दोनों मिलते तो मिनल 1 मिनट को किस कर संभव की ओर उछाल दिया करती और संभव उसे कैच कर लेता। ऐसे ही एक दिन संभव मिनल से प्यार का इजहार करते हुए कहता है, मीनल, ये मिंट मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाती है। क्या तुम इस मिंट की तरह मुझे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती हो? हाँ, जैसे मिंट खाने से मूड रिफ्रेश हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में भी ताजगी आ गई है। यानी मेरे आने से पहले तुम्हारी जिंदगी बासी पड़ी थी क्या? ये रोमांस के बीच कॉमेडी मत करो वरना मेरी हाँ नहीं मिलेगी। अरे बुरा मत मानो मेरी जाने मन। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है। कुछ समय बाद दोनों घर वालों को बताकर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। समय बीतता है। एक रोज उसकी सास सुमित्रा राशन का सामान लेने बाहर जा रही होती है तो मिनल उसे टोकते हुए कहती है, सासू माँ सुनिए, मेरे लिए ना आते हुए 4 मिनट ले आइए। मिंट माने पुदीना ना। अरे बहू, मैं सब्जी मंडी नहीं जा रही हूँ, मैं राशन लेने जा रही हूँ। और दुकान पर कहाँ पुदीना मिलता है? हाँ, पुदीना हरा मिलता है, वो लाना है तो बता। अरे सासू माँ, मुझे पुदीने वाला मिंट नहीं, मिंट माउथ रिफ्रेशनर आता है ना, वो चाहिए। वो बहुत दिन हो गया है ना मुझे खाए हुए। उसे खाने से क्या होता है बहू? कुछ भी नहीं होता सासू माँ। हाँ तो क्यों मंगवा रही है? सासू माँ, उससे सासू को ताजगी मिलती है ना। तू पगला गई है? मतलब मिंट खाएगी तू और ताजगी मिलेगी मुझे, क्योंकि मैं ही तो तेरी सास हूँ ना।
वैसे ऐसा हो सकता है क्या? हे भगवान, सासू माँ सांसों को मतलब आपसे नहीं था, वो जीने के लिए सांस लेते हैं ना, उससे था। मिंट खाने से ना मुंह में ठंडक सी बनी रहती है। ठंडक ही चाहिए तो बर्फ चबा ले बहू। जिस तरह से ये बकैती कर रही है ना, कहीं गुस्से में इन्हें ही ना चबा लूं। सासू माँ रहने दो, जिधर जा रही थी जाओ, मैं खुद ही ले आऊंगी। हाय दैया, इतना समय बर्बाद करके बोल रहे हैं जहाँ जाना है जाओ, नास पिटी नहीं तो। सुमित्रा मुंह बनाए चली जाती है और मिनल अपना सर पकड़ लेती है। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए वो संभव से कहती है, सुनिए, आते हुए मेरे लिए मिंट ले आना। तुम अब भी मिंट खाती हो क्या? हाँ तो गुटखा या पान मसाला नहीं खाती, मिंट माउथ रिफ्रेशनर खाती हूँ। हाँ तो चिढ़ क्यों रही हो? मैं तो बस पूछ रहा था। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं माँ, वो ये मिंट। कुछ नहीं सासू माँ, वो कह रही थी मैंने लंच रख दिया है, याद से खा ले। अब निकलो, देरी नहीं हो रही। हाँ हाँ जा रहा हूँ। सासू माँ को भी ना छोटी छोटी बातों की पंचायती रहती है। कुछ कहा बहू तूने? हाँ मैंने नहीं तो, वैसे आप आ ही गई हैं तो नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, वही तो करने आई हूँ। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर नाश्ता करती हैं। शाम को संभव उसके लिए मिंट लेकर आता है तो मिनल उसे खाकर कहती है, मजा क्या है, संभव बस बोर होती हूँ, जो खा लेती हूँ फिर इसमें फ्रेशनेस बनी रहती है ना। क्या यार, छोड़ो ये सब खाना। क्या मजा आता है तुम्हें ये मिंट खाकर? इसका फ्लेवर कितना ही फ्रेश है, मुंह में से ठंडक सी छा गई मेरे। हाँ हाँ पता है। अभी रात में से खाने मत बैठो और सो जाओ, वरना सुबह लेट उठोगी और नाश्ता बनाने में देर करोगी। हाँ, जैसे खुद तो रोज 5 बजे उठकर खड़े हो जाते हो। सो रही हूँ। इतना कहकर वो बाकी की मिंट टेबल पर रखकर सो जाती है। अगले दिन वो मिंट खाते हुए सफाई कर रही होती है, तभी उसका मुंह चलता हुआ देख उसकी सास उसे फिर टोकते हुए कहती है, अरे एक समय पर एक काम कर लेना, या तो सफाई कर ले या तो मुंह चला ले। क्या चबा रही है वैसे? वही जो आपसे मंगवाया था मैंने, पर आपने लाकर नहीं दिया मिंट। लो आप भी खाकर देखो, मूड फ्रेश हो जाएगा। इतना कहकर वो अपनी सास को भी मिंट खिलाती है, जिसे खाते ही सुमित्रा कहती है, अरे बहू, इसका स्वाद तो बड़ा बकबका सा है, क्या क्या खाती रहती है तू? क्या सासू माँ, मुंह नहीं धोया था क्या आपने सुबह? सही तो स्वाद है, आपको पसंद नहीं आया होगा। वैसे ही मैंने देखा है, आपको अच्छी चीजें भाती नहीं है। जा जा, इसे अच्छा कहते हैं तो बेकार किसे कहते हैं फिर? ये फालतू की चीजें खाना छोड़ दे। हाँ छोड़ दूंगी, वो तो कितने दिनों बाद खा रही हूँ ना, इसीलिए। वैसे मुंह ठंडा हो गया है इसको खाकर। खैर, मैं जरा पड़ोस वाली के घर होकर आती हूँ, तो जल्दी से सफाई कर ले, कब से लगी पड़ी है। जी सासू माँ। ऐसे ही मिनल कुछ दिनों तक तो मिंट खाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे भी इसका स्वाद बोरिंग सा लगता है, तो वो खुद ही मिंट खाना बंद कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।